आज हम पढ़ेंगे फूड वी ईट। All living beings need food to remain alive. सभी जीवित प्राणियों को ज़रूरी है भोजन टू रिमाइन अलाइव, जीवित रहने के लिए। वी ऑल नीड फूड टू ग्रो एंड टू कीप फिट। वी ऑल नीड, हम सभी को चाहिए भोजन, फूड टू ग्रो, बढ़ने के लिए, एंड और कीप फिट, और हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहने के लिए। एवरी पर्सन नीड फूड फॉर दियर बॉडी टू ग्रो बिग। एवरी पर्सन, हर व्यक्ति को नीड, ज़रूरी है, चाहिए भोजन टू दियर बॉडी, उसके शरीर के लिए, टू ग्रो बिग, बड़े होने के लिए। मशीन्स नीड एनर्जी टू डू वर्क। मशीनों को चाहिए एनर्जी, ऊर्जा, टू डू वर्क, काम करने के लिए, एंड और दे गेट दिस एनर्जी, और वे ये एनर्जी, ऊर्जा हासिल करते हैं फ्रॉम द फ्यूल्स, ईंधन से। जस्ट लाइक अदर मशीन, आवर बॉडी आल्सो नीड्स एनर्जी टू डू वर्क। बिल्कुल मशीनों की तरह ही हमारे शरीर को भी चाहिए एनर्जी, ऊर्जा, टू डू वर्क, काम करने के लिए। आवर बॉडी गेट द एनर्जी टू डू वर्क फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। आवर बॉडी, हमारे शरीर प्राप्त करता है ऊर्जा को कार्य करने के लिए भोजन से जो हम खाते हैं। इट्स आल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिसीज। यह प्रोटेक्ट, सुरक्षित करता है हमारे शरीर को अगेंस्ट द डिसीज, बीमारियों से भी हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। ऑल एनिमल एज वेल एज प्लांट्स, सभी जानवर, साथ ही साथ प्लांट, पेड़ पौधे, नीड फूड फॉर दियर ग्रोथ, चाहिए उनके ग्रोथ के लिए भोजन, जरूरी है भोजन उनके ग्रोथ के लिए, एंड और डेवलपमेंट, और विकास के लिए। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, हम खाते हैं विभिन्न प्रकार के भोजन। सोर्स ऑफ फूड, सम फूड we eat is obtained either from plant or from animal। कुछ भोजन वीट जो हम खाते हैं is obtained either, या तो प्राप्त करते हैं from plant, पेड़ पौधे से, या फिर animal, जानवरों से। food from plant, food body, some food stuffs are grow on land। कुछ भोजन की सामग्रियाँ उगती है ऑन लैंड, जमीनों पर। वी गेट ग्रेन पल्स, हम हासिल करते हैं अनाज को, पल्स दाल को, कैरल्स धान को, वेजिटेबल्स सब्जियों को, एंड और फ्रेश फ्रूट्स फलों को, फ्रॉम प्लांट पेड़ पौधों से। फूड फ्रॉम एनिमल्स, वी ऑल्सो गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स, हम हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं भोजन को जानवरों से भी। वी गेट मीट फ्रॉम सम एनिमल्स एंड बर्ड्स, वी गेट, हम प्राप्त करते हैं, मीट, मांस को, फ्रॉम सम एनिमल, कुछ जानवरों से, एंड बर्ड्स, और कुछ पंछियों से। वी ऑल्सो ईट फिश, हम मछलियाँ भी खाते हैं। सम बर्ड्स, कुछ पंछी, लाइक जैसे कि हैंस एंड द बर्ड्स गिव अस एग, मुर्गी और बत्तख, गिव्स अस, हमें देते हैं, एग्स, अंडे। सम एनिमल, कुछ जानवर, लाइक जैसे कि द काऊ एंड बफेलो एंड द गोट्स गिव अस मिल्क। काऊ गाय, बफेलो भैंस, गोट्स बकरी, गिव अस, हमें देती हैं, मिल्क, दूध। मिल्क इज यूज्ड टू मेक मैनी थिंग्स लाइक चीज, बटर, कर्ड्स। मिल्क इज यूज, दूध का इस्तेमाल होता है, टू मेक मैनी थिंग, बहुत सी सारी चीज़ों को बनाने में,
लाइक जैसे कि चीज़ पनीर, बटर मक्खन, कर्ड्स दही, etc इत्यादि। फूड आइटम, all food items contain some nutrients in them. All food items, भोजन आइटम सभी भोजन के चीज़ों में contain some nutrients in them, कुछ होते हैं nutrients in them, इनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, proteins, vitamins and minerals are the nutrients present in our body and the essential for our body. Carbohydrate, fat, protein, vitamin and और minerals are होते हैं nutrients present, पोषक आहार present उपस्थित in our body हमारे शरीर में and और are essential ये होते हैं आवश्यक our body for our body हमारे शरीर के लिए आवश्यक। कार्बोहाइड्रेट, राइस, व्हीट, पोटैटो, शुगर, बनाना, पल्स, बीटरूट etc कंटेन कार्बोहाइड्रेट। राइस चावल, व्हीट गेहूँ, पोटैटो आलू, शुगर चीनी, बनाना केला, पल्सेस दाल, बीटरूट चुकंदर इत्यादि कंटेंट रोकते हैं या फिर नियंत्रित करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। फैट, बटर, घी एंड ऑयल सच एज ग्राउंडनट्स ऑयल एंड कोकोनट्स ऑयल कंटेन फैट। बटर, घी और तेल सच एज ऐसे ही मूंगफली का तेल और कोकोनट का तेल कंटेन रोकता है या नियंत्रित करता है फैट को। प्रोटीन्स, पल्स, मिल्क, चीज़, नट्स, व्हीट, एग्स, फिश एंड मीट कंटेन प्रोटीन। पल्स दाल, मिल्क दूध, चीज़ पनीर, नट बादाम, व्हीट गेहूँ, एग अंडे, फिश मछली और मीट कंटेन और मांस कंटेन नियंत्रित करता है प्रोटीन को। विटामिन एंड मिनरल्स, पोषक तत्व और खनिज। मिल्क, नट्स, फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। दूध, बादाम, फल, हरी सब्जियां कंटेन नियंत्रित करती है पोषक तत्वों और खनिजों को। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी, यह सभी पोषक तत्व होते हैं आवश्यक आवर बॉडी हमारे शरीर के लिए, फॉर अस हम लोगों के लिए। लैक ऑफ एनी वन ऑफ देम मेनी कॉज अ डिसीज। लैक ऑफ एनी वन देम, इनमें से किसी का भी कमी कारण बन सकता है बीमारी का। सो इसलिए वी शुड ईट, हमें चाहिए खाना, फूड भोजन को, विच हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जिनमें सभी पोषक तत्व हो, इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, आवश्यक राशि में। सच अ डाइट इज, इस तरह के आहार इज हैं नोज जाने जाते एज अ बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। द मील वी हैव इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। भोजन जो हमारे पास में होता है सुबह में, इसका कहलाता है ब्रेकफास्ट, नाश्ता। द मील वी हैव इन द आफ्टरनून, जो भोजन हमारे पास में दोपहर में होता है, इसका वह कहलाता है लंच, दोपहर का भोजन। द मील वी हैव इन द नाइट, जो रात्रि में हमारे पास भोजन होता है, इसका वह कहलाता है डिनर,
रात्रि का भोजन। हेल्थी फूड। सम फूड स्टफ आर ईटेन रॉ। कुछ भोजन सामग्रियाँ खाई जाती हैं कच्ची। फ्रूट such as mango, apple, watermelon etc. फ्रूट फल जैसे कि मैंगो आम, एप्पल सेब, वाटरमेलन तरबूज इत्यादि जैसी चीज़ें कच्ची खाई जाती हैं। और ईटेन रो कच्ची खाई जाती हैं। मैनी वेजिटेबल कुछ सब्जियां और आल्सो ईटेन खाई जाती हैं रो कच्ची भी। लाइक जैसे कि कैटर्स, गाजर, रेडिश मूली, कोकुम्बर, खीरा, ओनियन प्याज etc इत्यादि। ऑल द फूड स्टफ कैन नॉट बी ईटेन रो। सभी भोजन सामग्रियाँ नहीं खाई जा सकती है कच्ची। सम ऑफ देम इनमें से कुछ आर होते हैं वेरी हार्ड बेहद ज़्यादा कठोर। लाइक जैसे कि राइस, पल्स, wheat and they cannot be digested if eaten raw. Some of them इनमें से कुछ और होती हैं हार्ड कठोर। लाइक जैसे कि चावल, दाल, गेहूँ और ये नहीं पचाई जा सकती हैं इफ़ ईटेन रॉ कच्ची खाई जाए तो। सो इसलिए रॉ फूड्स स्टफ कच्ची भोजन सामग्रियाँ और होती है टेस्टलेस स्वादहीन। सच ऐसे फूड स्टफ इस तरह के भोजन सामग्रियाँ और होती है ईटेन इन द कुक्ड फॉर्म पकाए गए रूप में ही ऐसे भोजनों को खाया जाता है। फूड स्टफ को खाया जाता है। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट। भोजन को पकाने से जो भोजन होता है, जो कच्चे सामग्रियाँ होती हैं, सब्जियाँ होती हैं, वो सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है। ईजी टू डाइजेस्ट और इन्हें पचाने में आसानी होती है। एंड टेस्ट और ये स्वादिष्ट हो जाती हैं। इट आल्सो किल गम्स विच में बी प्रेजेंट इन रॉ फूड। इट्स आल्सो किल गम ये मार देती है रोगाड़ियों को जो हो सकती हैं उपस्थित कच्चे भोजनों में भी। सम फूड स्टफ कुछ भोजन सामग्रियाँ लास्ट्स लॉन्गर देन कुक्ड लंबे समय तक स्थिर रहती हैं पकाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्रेश चीज़ टर्न बैक वेरी सून। ताज़ा पनीर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है बट लेकिन इफ़ फ्रीड अगर इसे तला जाए इट्स लॉट्स लॉन्गर ये लंबे समय तक टिकता है। सिमिलर बिल्कुल इसी तरह से बॉइलिंग मिल्क उबाला हुआ दूध लॉट्स लॉन्गर लंबे समय तक टिकता है देन फ्रेश दूध ताज़े दूध की अपेक्षा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें।